हमारी दुनिया में जिस तरह आध्यात्मिक चीज़ें मौजूद हैं, ठीक उसी तरह हमारी दुनिया में श्रापित और रूहानी चीज़ें भी मौजूद हैं। ये श्रापित आत्मा कई बार किसी इंसान को अपने वश में कर लेती हैं, तो कई बार इनका साया अजीवित चीज़ों पर हो जाता है, जैसे कि डॉल्स। ज़्यादातर लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि डॉल्स को भी श्रापित बनाया जा सकता था, लेकिन एनाबेल जैसी मूवीज़ देखकर ऐसी घटनाओं के बारे में हमारी जागरूकता काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे अगल बगल ऐसी श्रापित डॉल्स हमेशा से ही रहती आई हैं और लोगों ने अपने साथ हुए ऐसे खौफनाक अनुभवों को लोगों के साथ साझा भी किया है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी ही श्रापित और रूहानी डॉल्स के बारे में जानने वाले हैं, जिनकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, रॉबर्ट द डॉल। 25 अक्टूबर 1900 रॉबर्ट योगिनोटो का जन्म फ्लोरिडा के एक शहर में एक अमीर परिवार में हुआ। बचपन से ही रॉबर्ट को ये पसंद नहीं था कि कोई भी उसे रॉबर्ट नाम से पुकारे। उसका घर का नाम जीन था और उसे ये नाम बेहद पसंद था। जीन के माता पिता बिजनेस करते थे और इस सिलसिले में अक्सर उन्हें बाहर रहना पड़ता था। इसीलिए रॉबर्ट का ख्याल रखने के लिए और बाकी नौकरों से काम करवाने के लिए उन्होंने एक बहामियन लेडी को काम पर रखा था। उस औरत ने कुछ समय तक वहाँ पर काम किया और फिर जाते जाते उस औरत ने एक डॉल जीन को गिफ्ट किया। कहा जाता है उस औरत ने जीन को वो डॉल देने से पहले उस पर काला जादू किया था। डॉल मिलते ही जीन जैसे उस पर दीवाना हो गया। उसने डॉल का नाम भी रॉबर्ट रखा और सारा समय उसी के साथ बिताने लगा। और जब जीन के माता पिता घर पर आते तो उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ मिलता और जीन से पूछने पर ये पता चलता कि ये सब रॉबर्ट ने किया है। जीन के माता पिता को लगा कि ये जीन की सोच के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन जल्द ही घर में मौजूद नौकरों को जीन के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ 2 लोगों के बात करने की होती थी, जिसमें से एक आवाज़ जीन की होती थी, लेकिन दूसरी आवाज़ किसी अनजान की थी। जल्द ही ये खबर जीन के माता पिता को मिली। अब जीन के माता पिता को कुछ शक हुआ। अचानक एक रात जीन अपने रूम में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसके पेरेंट्स दौड़कर दरवाजे के पास पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। साथ ही दरवाजे के अंदर से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई शैतानी आत्मा हंस रही हो। किसी तरह ज़बरदस्ती उस दरवाजे को खोलकर जीन के माता पिता उस रूम में गए तो रूम के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। जीन ने उनसे कहा
कि ये काम रॉबर्ट का है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही ये प्रेत की घटनाएं बढ़ती गईं। वहाँ काम करने वाली मेड्स को पूरा दिन अजीब सा डर लगा रहता। मेड्स जब नहाती थीं तो उनको महसूस होता कि कोई और भी वहाँ पर मौजूद है और वो उन्हें देख रहा है। कुछ समय बाद जीन के माता पिता की मौत हो गई और अपने माता पिता के बाद जायदाद का मालिक जीन बन गया। जीन ने अपना रूम रॉबर्ट को गिफ्ट कर दिया, जहाँ पर वो अकेले ही रहने लगा। जल्द ही जीन को एक लड़की से प्यार हो गया। उसने उस लड़की से शादी कर ली। लड़की का नाम एनी था, जिसको वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। काफ़ी समझाने पर जीन ने उस डॉल को ऊपर रूम में लॉक कर दिया। जल्द ही पड़ोसियों की शिकायतें आने लगीं कि रॉबर्ट खिड़की के पास से आते जाते लोगों को इशारे करता है। आसपास के लोगों ने डर के मारे वहाँ से गुजरना बंद कर दिया। अब एनी को अंदर छत पर किसी के कदमों की आहटें सुनाई देने लगीं। जब भी वो ऊपर जाती तो वहाँ रॉबर्ट के अलावा कोई भी नहीं होता। जल्द ही एनी पागल होने लगी और वो पास मौजूद पागल खाने में एडमिट हो गई। साल 1974 में जीन की मौत भी हो गई। अब इस घर में नए ओनर्स आए, जिन्हें जल्द ही महसूस हो गया कि ये डॉल श्रापित है। उन्होंने तुरंत ही रॉबर्ट को पास ही मौजूद ईस्ट मार्टिलो म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया, जहां वो आज भी मौजूद है। म्यूज़ियम में आज तक रॉबर्ट की अजीबोगरीब सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स सामने आती रहती हैं। नंबर 2, लिली। ये श्रापित डॉल जगवेंचर हॉन्टेड म्यूज़ियम में मौजूद है, जहां इस तरह की श्रापित चीज़ें रखी जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी हैं। इस पर रिसर्च करने पर पता चला कि ये एक हाथ से बनाई हुई डॉल है, जिसको साल 1600 में जर्मनी में बनाया गया था, जहाँ पर इस डॉल को श्रापित गतिविधियों में शामिल किया गया था। और आगे जांच करने पर पता चला कि इस डॉल को एलिजाबेथ बैथोरी की तरह बनाया गया था। आपको बता दें कि एलिजाबेथ बैथोरी 16वीं शताब्दी में फीमेल सीरियल किलर थी, जिसने 650 लोगों की जान ली थी। वो अपने किले में मौजूद लड़कियों को टॉर्चर करके उनकी जान ले लेती थी। कहा जाता है कि ये कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी, क्योंकि एलिजाबेथ को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से वो हमेशा जवान बनी रह सकती है। और इसी वजह से एलिजाबेथ बैथोरी को ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एलिजाबेथ बैथोरी का पूरा रहस्य जानना है तो आप हमारी
इस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये डॉल एक श्रापित चीज़ों की खोजकर्ता समूह को मिली, जिसको एक व्यक्ति ने उनके दरवाजे पर एक नोट के साथ छोड़ दिया था। उस नोट में लिखा था कि इस डॉल को बच्चों के साथ कभी भी अकेले मत छोड़ना। ये डॉल जब तक उस ओनर के पास थी तब तक उसके घर में समय समय पर लाइट बंद होती थी। ओनर की पालतू बिल्ली भी उस डॉल के करीब नहीं जाती थी। कभी कभी उस डॉल के ओनर को उस डॉल के पास से एक अजीब सी बदबूदार स्मेल आती थी। उसने कहा कि इस डॉल का पसंदीदा रंग लाल है और वो बस इतना ही जानता है। अब ये डॉल एक एंटीक डीलर के पास पहुंची, जो कि उसे अपने घर ले चला गया। लेकिन उसके ठीक बाद उसको रोज़ रात में बुरे बुरे सपने आने लगे। उसको सपने में एक ऐसी लड़की दिखाई देती जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ओनर ने उस डॉल को अपनी शॉप में बेचने के लिए रखा था, जहां पर इस डॉल से एक छोटी बच्ची ने 3 घंटे तक बातें की थीं। उस लड़की ने बताया कि ये डॉल श्रापित है। इसमें एक ऐसी लड़की की आत्मा है जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न किया गया था। नंबर 3, चार्ली। साल 1968 में ओल्ड विक्टोरियन होम को खरीदने के बाद एक फैमिली को स्टोर रूम में एक डॉल मिली। ये डॉल उस रूम में बरसों से मौजूद थी, जहां पर 1930 के न्यूज़पेपर भी बंद थे। ये डॉल कितनी पुरानी थी ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन उसका नाम चार्ली था। फैमिली ने उसे अपने एंटीक कलेक्शन में शामिल कर लिया और अपने नए घर में रहने लगे। पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ दिन देखने के बाद फैमिली को लगा कि चार्ली दूसरी डॉल्स के साथ अपनी जगह को बदलता है। पेरेंट्स ने अपनी लड़कियों पर इसका इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उन लड़कियों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। घर में खौफ का माहौल था जब सबसे छोटी लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि रात में उसने चार्ली से बातें की। इसके बाद घर में मौजूद बच्चियां उस डॉल के करीब जाने से भी डरने लगीं। लेकिन फिर एक रात कुछ काफ़ी अजीब हुआ। सबसे छोटी लड़की रात को चीखने लगी और उसके शरीर पर ढेर सारे खरोच के निशान पाए गए। ये निशान देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए कि ये सभी निशान चार्ली के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब उसके माता पिता ने उस डॉल को वापस उसी स्टोर रूम में बंद कर दिया और चीज़ें फिर से सामान्य हो गईं। सालों बीतने के बाद वो लड़कियां बड़ी हो गईं और उन्होंने अपने उस घर को उसी डॉल के साथ बेच दिया। नई ओनर ने चार्ली की कहानियाँ
सुनी थी तो जिज्ञासावश उसने भी चार्ली पर नज़र रखी, लेकिन इस बार चार्ली ने सिर्फ कुछ मोमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं किया। पिछली ओनर्स का कहना था कि इस डॉल की शैतानी शक्ति सिर्फ छोटे बच्चों को देखकर ही जागती है। इस डॉल को पास मौजूद आर्टिशियन को बेच दिया, जिसके पास आज भी ये डॉल पब्लिक डिस्प्ले में मौजूद है। आपका इन भूतिया डॉल्स के बारे में क्या मानना है, और क्या आपने कभी कुछ भूतिया घटनाएं महसूस की हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।